नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। ठीक है, हम लोग किसका नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल किनको हम लोग कॉम्प्लेक्स साइड चेन बोलेंगे, तो हमने क्या बोला कि जब क्या होगा, साइड चेन का भी क्या होगा, साइड चेन होगा। ठीक ना, साइड चेन हैव साइड चेन, साइड चेन ऑल्सो हैव ऑल्सो हैव साइड चेन, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन बोलते हैं। ठीक है ना, डिफरेंस क्या रहा होता है, साइड चेन का भी साइड चेन मतलब, जैसे कि एग्जांपल में देखो, हमारे पास में एग्जांपल हम लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं आपको। एक नंबर एग्जांपल देखो आप, कार्बन है मतलब क्या, हाइड्रोजन अटैच्ड है, इधर CH3 है, फिर यहां पर CH2 है, CH लिख लो, CH2, फिर CH2 है, फिर CH3 है, कुछ ऐसा है, और यहां पर फिर हमारे पास में क्या अटैच्ड है, CH3। ठीक है ना, तो ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल साइड चेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल साइड चेन, राइट। अब अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर, देखो आप, सेकंड नंबर पर क्या है, CH3, CH2, CH, और इधर क्या लगा हुआ है, CH2, CH2, CH3 लगा हुआ है, CH2 है, फिर CH3 है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल साइड चेन बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइड चेन के पास तो साइड चेन नहीं है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल साइड चेन बोल सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दिस, कि अगर हम क्या बोले, क्वेश्चन में क्या है, कार्बन 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 कार्बन, और इधर क्या, कार्बन कार्बन कार्बन, और फिर इधर हमारे पास में क्या है, कुछ इस तरीके से ये है। हाँ, ऐसा है कंपाउंड, आपको यहां पर साइड चेन देखने को मिल रहा है कि नहीं, का ध्यान है, कहीं नहीं, तो होना चाहिए ना, इधर ध्यान होना चाहिए ना, कहीं नहीं बोल रहे हो, उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा हवा में उड़ने पर। हाँ, क्या बोल रहे हो जसन, हाँ हाँ, हम बोले कि सर ये कभी बताइए, आगे बोल रहे हो। तो इसमें देखो कि ये वाला जो साइड चेन है ना, इसमें क्या है, इस साइड चेन का भी क्या है, एक साइड चेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स साइड चेन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स साइड चेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब बात आती है कि इसकी नेमिंग किस तरीके से करी जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि हमने क्या कहा कि सिलेक्शन एंड नंबरिंग बोथ विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रीवेलेंट कार्बन एटम। कहां से स्टार्ट किया जाएगा, फ्रीवेलेंट कार्बन एटम से। फ्रीवेलेंट कार्बन एटम पहली बात किसको बोलेंगे, वो कार्बन एटम जो कि मेन पेरेंट कार्बन से क्या होगा, डायरेक्टली अटैच्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीवेलेंट कार्बन एटम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। कैसे करोगे नेमिंग, ठीक है ना, मिटा दो, बताओ। नाउ नेक्स्ट इज द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कि किस तरीके से नेमिंग किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, सिलेक्शन, यानी कि कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा। फिर हमारे पास में क्या रहा होगा, नंबरिंग। लिखो, हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। क्या लिखोगे,
नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो सबसे पहली बात क्या रही होगी इसमें लेकर के कि कार्बन चेन ऑफ साइड चेन स्टार्ट फ्रॉम, तो लिखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इन कॉम्प्लेक्स साइड चेन, इन कॉम्प्लेक्स साइड चेन will be started from फ्री वैलेंट कार्बन एटम। कहां से स्टार्ट किया जाएगा, फ्री वैलेंट कार्बन एटम से। सिलेक्शन ऑफ, अरे पेरेंट लिखना था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन in complex side chain will be start from free valent carbon atom. Now what is free valent carbon atom? free valent carbon atom होता क्या है, तो देखो जैसे कि मेरे पास क्या है ना कि कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कार्बन है CH3, लेट सपोज कि ऐसा है कंपाउंड, कार्बन है, CH है, फिर इधर हमारे पास में CH2, हाँ CH2, CH है, फिर CH2, फिर CH2 और फिर क्या लगा हुआ, CH3 लगा हुआ है, ऐसा कुछ है। लेट सपोज द कंपाउंड इज लाइक दिस एंड हियर इज द कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कार्बन CH और इधर क्या लगा हुआ है, CH3 एंड CH3। तो मेन पेरेंट कार्बन चेन ये होगा, होगा कि नहीं बताओ, ये होगा मेन पेरेंट कार्बन चेन। तो अगर ये मेन पेरेंट कार्बन चेन हो गया तो मेन पेरेंट कार्बन चेन में हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग क्या ढूंढने जा रहे हैं, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। तो देखो ये हमारे पास में क्या है, साइड चेन है, और साइड चेन का भी क्या है, साइड चेन है, तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। तो इस वाले कार्बन पर जोर डालो, ध्यान किधर है रे, पीछे क्या बात कर रहे होते हो रे, कल से पीछे वालों को आगे बिठा दिया जाए। तो ये कार्बन जो है ना, जो मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री वैलेंट कार्बन एटम बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्री वैलेंट कार्बन एटम। द कार्बन चेन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द फ्री वैलेंट कार्बन एटम। बात समझ में आई कि वो कार्बन एटम जो मेन पेरेंट कार्बन चेन में अटैच्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्री वैलेंट कार्बन एटम। सिलेक्शन वहीं से स्टार्ट करी जाएगी एंड नंबरिंग ऑफ, तो आप देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, तो यही हमारे पास में हो जाएगा, सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट होगी। एंड सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम फ्री वैलेंट कार्बन एटम। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फ्रॉम फ्री वैलेंट कार्बन एटम। कहां से स्टार्ट करना है सिलेक्शन, फ्री वैलेंट कार्बन एटम से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। एंड नंबरिंग विल बी ऑल्सो डन फ्रॉम द फ्री वैलेंट कार्बन एटम। थर्ड में क्या लिखोगे, नंबरिंग ऑफ मेन पेरेंट कार्बन चेन
will be also done from थ्री वैलेंट कार्बन एटम। कहां से स्टार्ट करी जाएगी? फ्री वैलेंट कार्बन एटम से ही नंबरिंग स्टार्ट करी जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात? एंड रेस्ट ऑफ द रूल आर सेम। रेस्ट ऑफ द रूल्स आर सेम। बाद बाकी रूल क्या होंगे? सेम होंगे। ये बात अपने को ध्यान में रखना। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ सेट ऑफ एग्जांपल लेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग करनी होती है। ठीक है, नोट करो पहले और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन का। ठीक है, यस। अब ध्यान दो, देखो। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। तो ये सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स साइड चेन। इधर जो छोड़ा हुआ है ना, आप ऐसे समझ करके चलना कि इधर किससे जुड़ा हुआ है? मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है। ठीक है ना, किससे अटैच्ड है ये? जहां पर वैलेंसी छोड़ा है मेन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। राइट, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, है ना? सिलेक्शन कहां से स्टार्ट होगा बताओ? सिलेक्शन कहां से स्टार्ट होगा? फ्री वैलेंट कार्बन एटम से। वो कार्बन एटम जो मेन पेरेंट कार्बन से चेन से अटैच्ड रहा होगा, है ना? तो कौन सा कार्बन अटैच्ड है? ये वाला कार्बन। राइट, ये तो हम लोगों ने अभी अभी किया भी था ना। तो नेमिंग करते हैं इसका। तो हम लोग सिलेक्शन यहां से स्टार्ट करेंगे इस वाले कार्बन से। बताओ, तो यही सिलेक्शन हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन का क्या हो जाएगा? साइड चेन। तो ये कौन से पोजीशन पर अटैच्ड है बताओ? 3 ना। तो क्या हो जाएगा? 3। फिर क्या हो जाएगा? कौन से पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है? यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना। तो 1 2, तो क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल और 2 कार्बन निकले, क्या हो जाएगा? इथाइल। और मेन पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं? 5 ना। तो कितना हो जाएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? 10। अब बताओ, इसमें ये मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, हमको पता नहीं कि कौन से पोजीशन पर अटैच्ड है। राइट, पता नहीं है ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या मान लिया? एक्स। एक्स पोजीशन पर अटैच्ड है ये। अब जो है नंबरिंग सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। तो सिलेक्शन आपने यहां से स्टार्ट किया और इधर आपने क्या किया? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। आप नीचे की ओर भी सेलेक्ट कर सकते हो, बात तो बराबर पड़ेगी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? ये फ्री वैलेंट कार्बन एटम है ना, यहीं से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ? इसको ब्रैकेट में बंद करोगे आप। हाँ, तो 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। और फिर 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्योंकि एक कार्बन तो यहां से रिमूव्ड है ना, सॉरी एक हाइड्रोजन रिमूव है ना, वैलेंसी खाली है ना, इसलिए क्या होगा? यहां पर प्रोपाइल होगा। ठीक है, क्लियर है बात? मेन पेरेंट कार्बन चेन से यहां पर अटैच्ड है। वैलेंसी जहां पर छोड़ी गई है ना, जो भी क्वेश्चन लिखे हैं ना, जो वैलेंसी छोड़ा है इसका मतलब यहां पर मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है। हाँ, हमको पता नहीं कि मेन पेरेंट कार्बन चेन में कौन से नंबर वाले कार्बन से अटैच्ड है ये, इसलिए उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। आप वाई भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, आप वाई भी मान सकते हो। तो उसको हमने एक्स मान लिया और फिर ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है ना, और फिर वही रूल जो हमारे पास में, ये साइड चेन का साइड चेन है ना, तो प्रीफिक्स का क्या लगेगा? प्रीफिक्स है ना, साइड चेन का भी साइड चेन है, तो साइड चेन के लिए क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स, यानी कि इसके पहले लिखा जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन के पहले लिखा जाएगा ना। ये भी प्रीफिक्स ही है, बट प्रीफिक्स के पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा इसके बारे में, क्योंकि साइड चेन का साइड चेन है ना। समझ में आ रही है बात? जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये फ्री वैलेंट कार्बन एटम दिख रहा है, हमको पता नहीं कि कौन से पोजीशन पर अटैच्ड है, उस पोजीशन को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, एक्स। अब देखो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, सिलेक्शन भी यहीं से स्टार्ट होगा। सिलेक्शन स्टार्ट करोगे आप? करोगे सिलेक्शन स्टार्ट? तो यहां से सिलेक्शन करते हुए आप किधर की ओर जाओगे? बताओ, किधर भी जाओ एक ही कार्बन मिलेगा, है ना।
नंबरिंग इज ऑल्सो डन फ्रॉम हेयर, तो क्या हो जाएगा 1 2, तो ब्रैकेट बंद, क्या हो जाएगा 1 1, डाई मिथाइल इथाइल, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है ना, यही नाम हो जाएगा डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताओ? एक मिनट, वो 1 पोजीशन पर, हाँ 1 वही लिखा है ना। अब इसका नोमेनक्लेचर करो। एक्स पोजीशन पर अटैच्ड है, ये एक्स पोजीशन पर अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा एक्स, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप, और डबल बॉन्ड है ना, तो 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो 1 इन आइल। अभी कुछ दिन पहले रेडिकल नेम देखा था कॉमन नोमेनक्लेचर में, एल्किन में से एक एच हटाते हैं तो क्या बनता है, अल्काइन बनता है ना, तो बस वही बात है यहाँ पर, है ना? क्लियर है बात? ये बात क्लियर है? एल्किन में से एक एच हटाते थे तो क्या बनता था रेडिकल नेम, अल्किनाइल, अल्किनाइल बनता था ना। खैर इसमें नींद आ रहा है क्या? इसका बताओ क्या नाम हो जाएगा, बताओ बताओ रे, नाम बताओ। एक्स पोजीशन पर अटैच होगा 1 2 3, इसमें बताओ, इसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे? नीचे की तरफ जाएंगे कि राइट की तरफ? रेस्ट ऑफ द रूल आर सब सेम ना। सिलेक्शन करते वक्त ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप पहले, उसके बाद नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। कहा कार्बन, कार्बन लास्ट में आता है उधर 3rd नंबर पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सिलेक्शन हो जाएगा। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर दिस फ्री वैलेंट कार्बन एटम 1 2, तो क्या हो जाएगा, एक्स पोजीशन पर अटैच्ड है ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन, 1 पोजीशन पर क्या हो गया इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा इथ इनाइल। होगा कि नहीं? इसमें ये फ्रीवेलेंट कार्बन एटम है, ये हो गया। नंबरिंग इज डन फ्रॉम फ्रीवेलेंट कार्बन एटम 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2, एक्स पोजीशन पर ये अटैच्ड है 2, ये 2 पोजीशन पर क्या अटैच्ड है मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप इनाइल, क्या नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोप इनाइल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ इसमें ये एक्स पोजीशन पर अटैच्ड होगा, एक्स 1 2, तो बताओ क्या लिखोगे, एक्स किसके बारे में पहले लिखोगे, ब्रोमीन की क्लोरीन, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग साइड चेन है ना, तो होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथाइल, होगा। इसमें बताओ एक्स पोजीशन पर अटैच्ड है, तो ये तो साइड चेन की तरह, साइड चेन का भी साइड चेन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मतलब क्या होगा हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी हो जाएगा ना। जब प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, साइड चेन की तरह जब ट्रीट किया जाएगा तो प्रीफिक्स लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथाइल, ठीक है ना। इसमें बताओ सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट करोगे फ्रीवेलेंट कार्बन एटम से, नंबरिंग विल बी आल्सो डन फ्रॉम हियर, तो क्या हो जाएगा एक्स पोजीशन पर अटैच्ड है, क्या क्या ये अमीनो है और हाइड्रोक्सी है, किसके बारे में पहले लिखा जाएगा बताओ, अमीनो, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, तो 1 अमाइनो
2 हाइड्रोक्सी, और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? दैट्स इट। इसमें बताओ, ये कोई एक्स पोजीशन पर अटैच्ड होगा, ये इसका मतलब यही है हम लोग के पास में, ठीक है ना। तो अब देखो यह एक्स पोजीशन पर अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है। अब इसमें बताओ, ट्रिवेलेंट कार्बन एटम ये हो जाएगा। नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3, इधर से भी करोगे तो सेम वही बात पड़ेगी ना। तो क्या हो जाएगा? एक्स पोजीशन पर अटैच्ड है ये, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो ठीक है। और फिर हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो यहां पर, कि अगर क्या होगा कि 2 कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिपीट होंगे, हो सकता है ना कोई कंपाउंड में 2 साइक्लिक चेन रिपीट हो, तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा? 2 के लिए बिस यूज किया जाएगा, 3 के लिए ट्रिस, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास में रहा होता, तो लिख लो, उसको भी लिख लो। इन केस ऑफ, उधर लिखना हो चुका है, बताओ। तो नोट में उस बात को लिख लो। इन केस ऑफ सिंपल साइड चेन फॉर रिपीटिंग 2 साइड चेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं। 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं। तो लिखो, नोट में इस बात को लिखोगे, इन केस ऑफ सिंपल साइड चेन in case of simple side chain repeating 2 or more side chain we use डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई कब यूज करते हैं? जब 2 रहा होता है ना। तो इस तरह से रहा होता है, अगर 2 रहे होंगे तो डाई, 3 रहे होंगे तो ट्राई, 4 रहे होंगे तो टेट्रा, 5 रहे होंगे तो पेंटा, 6 रहे होंगे तो हेक्सा, हेप्टा, कुछ इस तरह से बढ़ते जाता है। बट व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स साइड चेन? अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिपीट होंगे तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा? 20, ट्रिस, ठीक है ना। इस तरह से लिखा जाता है। बेटा तो बताओ, इन केस ऑफ क्या लिखोगे? इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन repeating 2 or more side chain we use bis for 2 के लिए क्या होगा? bis, और 3 के लिए होता है ट्रिस, 4 के लिए होता है टेट्राकिस, एंड 5 के लिए होता है पेंटाकिस। बस यही रहा होता हमारे पास में। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, 20 ट्रिस जो होते हैं वो अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। नोट में इस बात को लिख लो। क्या लिख लोगे? इधर लिखना हो चुका है ना, बता। तो ये जो हमारे पास में प्रीफिक्सेस हैं, प्री प्रीफिक्सेस हैं, दीज आर नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, बट डाई ट्राई काउंटेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, ठीक है। क्या लिखोगे? 3rd नंबर पर लिख लो, bis, tris, etc. are not counted
आर नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, ठीक है। बट डाई ट्राई काउंटेड इनसाइड द चेन, बट डाई ट्राई एटसेट्रा आर काउंटेड इनसाइड द चेन। मतलब चेन के अंदर इनको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। समझे नहीं, समझे कि नहीं? मतलब देखो एक्स वाई है, दोनों सेम रहे होंगे तो यहां पर क्या लिखना होगा हम लोग को, 20 लिखना होगा। तो ये जो 20 है ना बी, ये अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में काउंट नहीं होगा। ये बी जो होगा ना, नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, नॉट काउंटेड नहीं, अंदर वाले काउंट किए जाएंगे। ये अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में काउंट नहीं किए जाते हैं, बट इसके अंदर जो रहा होगा ना, जैसे कि हमारे पास में 1 डाई मिथाइल इथर है, ठीक है ना सर, डाई मिथाइल इथाइल है। क्या है? डाई मिथाइल इथाइल। तो ये जो डी होगा ना, ये वाला जो डी होगा ना, ये वाला डी क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। डी इज काउंटेड, ये वाला डी जो है ना अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में काउंट किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? और आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। अल्फाबेटिकल दैट्स इट फॉर द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, एंड फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स एंड अल्काइंस। आगे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एल्किन्स और एल्काइंस के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो बाद बाकी फंक्शनल ग्रुप है ना, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ क्लास में कोई डाउट है? ओके, थैंक यू।